हेलो नमस्कार। मैं रविंद्र आपका रविंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ITI TO के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि जो ITI TO है, ITI TO का जो रिजल्ट है हाल ही में कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। नवंबर के लास्ट लगभग 25 से 30 के बीच में, दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में ITI TO का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो ITI TO है इसमें एक ही डिपार्टमेंट होता है, और जो सब इंजीनियर है, सब इंजीनियर में विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, सब अपने अपना देते हैं, उसके बाद में उसका रिजल्ट तय होता है, परंतु इसमें एक ही विभाग है। अगर इस वीडियो में हम बात करें कि कितने बोनस मार्क मिलेंगे, तो जो वेल्डर ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं आज के इस वीडियो में, मैं अगर दोनों शिफ्ट की बात करूँ, तो अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन हटेंगे सेकंड शिफ्ट में। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हटेंगे। जब ये क्वेश्चन अगर हटेंगे तो उनको फ़ायदा होगा जिनको पहले इस पे अंक नहीं मिले थे, परंतु ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पहले इस पे अंक मिले थे उनको नुकसान हो जाएगा क्वेश्चन हटेंगे तो। परंतु जब क्वेश्चन हटेंगे तो उसका फ़ायदा सबको होगा, तो कुछ परसेंट उसमें भी मार्क बढ़ेंगे। जब सेकेंड शिफ्ट इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हटेगा, जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हटेंगे। अब मैं बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन किसे फ़ायदा होगा, तो देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट की, तो लगभग पेपर का लेवल समान ही था। 25 का जो नॉनटेक है वो भी दोनों पेपर में समान था, लगभग उसका लेवल सेम था, और जो टेक्निकल 75 अंक का है उसका लेवल भी समान ही था। अब उसके बावजूद जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो लगा करके तय किया जाता है कि किस शिफ्ट का हार्ड है और किस शिफ्ट का इजी है, उसका एवरेज निकाला जाता है, उसके आधार पर तय होता है कौन सी शिफ्ट इजी है और कौन सी शिफ्ट टफ है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएंगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी ये दिसंबर 2025 या फिर जनवरी फरवरी 2026 में आएगी, क्योंकि बहुत सी ITI खुल रही है, परंतु जो भी नई ITI खुलती है उनमें केवल 2 ही ट्रेड फर्स्ट चालू होती है। कौन कौन सी? फिटर और इलेक्ट्रीशियन। बाकी जो ट्रेड है धीरे धीरे चालू होती है। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट कितने बोनस मार्क मिलेंगे, तो जितने बोनस मार्क मिलेंगे सबको मिलेंगे, क्वेश्चन हटेंगे तो सबको मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी वन बता दिया, नॉर्मलाइजेशन में किसे फ़ायदा होगा ये भी बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि वेल्डर में सीट कितनी थी, है ना, उसके आधार पे आपको सटीक कट ऑफ का एक विश्लेषण बता सकूँ। तो दोस्तों, अगर मैं सीट की बात करूँ तो टोटल सबसे अधिक पोस्ट वेल्डर में ही थी, सबसे अधिक पोस्ट 82 वेल्डर में ही थी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि UR ओपन की 13 थी, 13 काफ़ी सीटें हैं, इसमें महिलाएं की 7 भी थी। अब जो UR की सीट है तो इसमें किसी को भी मिल सकती है, SC ST और OBC की जो कैटेगरी के हैं, जो सबसे अधिक अंक लाएंगे उनको जनरल में मिल जाएगा। अगर यहाँ बात करूँ EWS की 4 सीट है और महिला में 3 सीट है। SC की बात करूँ, SC में 8 सीट है और 4 सीट है। ST की बात करूँ 9 सीट है और 5 सीट। अब ST की सीट की बात करूँ तो दोस्तों, ST का ऐसा कि बेगा सहारिया और जो भारिया जनजाति उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अब कितनी सीट बची ये तो आयोग ही बता सकता है। इसके बाद में अगर बात करूँ अन्य पिछड़ा OBC की टोटल 14 सीट है और 6 सीट है। 14 में से 7 और 3 रहेगी, क्योंकि जो आरक्षण है वर्तमान में 27% आरक्षण नहीं है, ये 27% आरक्षण को मिला करके दी गई है। तो OBC की 7 सीट है और महिला की 3 सीट है। ऐसे कुल मिला करके 82 सीटें हैं। सबसे अधिक सीटें वेल्डर में हैं। दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि सबसे अधिक सीटें वेल्डर में हैं, तो वेल्डर का पेपर भी टफ आया था, वेल्डर का पेपर टफ आया था तो इसका कट ऑफ भी कम जाएगा। अगर आपके SC कैटेगरी में 70 मार्क अगर आ रहे हैं तो आपका चांसेस है, क्योंकि अगर 70 मार्क में नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ क्वेश्चन हटेंगे तो आपके अंक बढ़ सकते हैं,
है तो आपके चांसेस है। अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद में सब एससी के बाद में मैं बात करता हूँ यूआर की। यूआर में अगर आपके 75 है कि 75 प्लस है तो आपके चांसेस है। अगर यही मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 74 है या 73 भी है, रा मार्क आपके 73 है तो भी आपके चांसेस हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में आपके 74 अंक आ रहे हैं, ये 74 प्लस आ रहे हैं तो आपका स्कोर ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन किसके अंक घटेंगे किसके बढ़ेंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी का तो कुछ तय है नहीं, फिर भी अगर हम एसटी की बात करें तो 68 से 70 के बीच में जिसके है तो अच्छे मार्क है। अगर एसटी कैंडिडेट जो है जनरल में फाइट कर सकते हैं, एसटी के जितने कैंडिडेट हैं अगर वो जनरल में उनका कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाता है तो उनको जनरल की सीटें मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ना ये जो मैंने ये कट ऑफ जो बताया नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका अगर इतने आ रहे हैं यूआर में 77 से 79 अगर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 74 से 76 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर टफ आया था, दोनों शिफ्ट का पेपर टफ था। अगर ओबीसी की बात करें 75 77 अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में अगर 70 से 73 है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर एसटी में 69 से 72 है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। अगर मैं यहीं अगर बात करूँ यूआर की महिला की तो 65 से आपके 70 के बीच में है तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में तो कम में हो जाएगा, लगभग 65 से 68 के बीच में। ओबीसी की बात करूँ तो आपके 64 से 66 है तो हो जाएगा। एससी में 60 से 63 के बीच में हो जाएगा। और जो एसटी है, एसटी में अगर आपके 58 से 60 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों मैं अगर बात करूं कि जो वेल्डर का पेपर है, वेल्डर का पेपर बहुत टफ आया था। अगर 2016 में आईटीआई टीओ की जो भर्ती आई थी उसका कट ऑफ तो हाई गया था, उसका कट ऑफ ओबीसी का 81 गया था, परंतु वो जो पेपर था इजी था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। परंतु अभी का जो पेपर है इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, इसमें क्वेश्चन पूरे बना करके दिए हुए थे। कोई अगर आईटीआई टीओ जो वर्तमान में आईटीआई में पढ़ा रहा है वो भी अगर उसको हल करे तो 60 मार्क नहीं ला सकता था 75 में से, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, क्वेश्चन सभी बना करके थे। निम्मी पैटर्न की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन नहीं थे, वो क्वेश्चन बनाए वाले हैं पूरे, जिससे पेपर टफ हुआ। और टफ होने से इस जो वेल्डर का कट ऑफ है ये इस बार कम जाएगा। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क अगर आते हैं तो आपकी संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों जिसके अगर इतने मार्क बनते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के 6 से 7 दिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद में जल्दी इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही डिपार्टमेंट है। दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।